हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो बच्चों, ये आपकी मेन कोर्स बुक है फर्स्ट फ्लाइट. जैसे कल येस्टरडे आई टोल्ड यू कि कितने चैप्टर्स हैं इसमें, 11 और 12, 10 और 11 चैप्टर्स हैं. और एंड आफ्टर ईच चैप्टर वहाँ उसके बाद जो है पोम्स हैं. किसी में एक पोम है, किसी में 2 पोम है, 1 और 2, और किसी में एक है. राइट. तो इस चैप्टर के बाद 2 पोएम है आपकी, एक डस्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस. तो वो हम जो है लेटर वी विल डिस्कस. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, लेटर टू गॉड. जैसे हमने कल देखा था कि एक जो है पूरी वैली में एक ही घर था, और अगर क्रेस्ट से, टॉप ऑफ द हिल से अगर नीचे देखेंगे तो क्या दिखाई देता है वहां? देयर इज अ रिवर एंड राइप कॉर्न फील्ड. और उसको अर्थ को किस चीज की जरूरत थी? अर्थ नीडेड ओनली वाटर. कि अगर थोड़ी सी वर्षा बारिश हो जाती तो फसल और भी अच्छी होती. और किस तरह से हमने देखा कि लेंचो ने जब देखा कि बारिश हो रही है तो ही वॉज वेरी हैप्पी. बट सडनली जो है हमने देखा कि विंड के साथ साथ जो है अलॉन्ग विद रेन क्या पड़ने लगे थे? हेलस्टोन्स. और हेलस्टोन से किस तरह से उसकी जो है क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई थी, रुइन हुई थी, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, written by Gregorio Lopez Fuentes. राइट. तो यहाँ पे जो है ऑथर ने किस तरह से बताई कि यहाँ पे एक पुअर फार्मर की बात करिए, उसका नाम क्या है? लेंचो. और किस तरह से हमने बोला कि यहाँ पे पढ़ा था यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से जब लेंचो की जो है फसल जो है व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, तो किससे पूछा था इसने गॉड से. क्योंकि उसका क्या था बच्चों? फेथ, विश्वास. आस्किंग फॉर 100 pesos. क्या लेंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड द मनी? तो ये कुछ क्वेश्चंस है. जैसे कल हमने बोला था कि आप लोग भी जो है इसको अपने आप फ्रेम कर सकते हैं कि स्टोरी क्या हो सकती है. क्या आपकी बनाई हुई स्टोरी मैच करती है इससे या नहीं करती है? ये जो है आप अपने आप से डिस्कस कर सकते हैं. राइट. तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस की किस तरह से वर्ड मीनिंग्स आर गिवन देयर. डॉटेड मीन्स फुल ऑफ, फुल ऑफ किसके थे? फ्लावर्स की बात करिए यहाँ पे. डाउनपोर मीन्स हैवी रेन. इंटीमेटली मीन्स क्लोजली. प्रिडिक्टेड मीन्स फोरटेल, जैसे उसको प्रिडिक्ट हुआ था. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर. तो जैसे जैसे जो है उसने देखा था नॉर्थ ईस्ट साइड, जैसे कल भी मैंने बोला था आपको, नॉर्थ ईस्ट साइड में से क्या आ रहे थे? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन कमिंग नियर. और एयर कैसी थी? फ्रेश थी, स्वीट थी. द मैन वेंट आउट, और वो बाहर क्यों निकला था? टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी. और वापस आके उसने किससे कंपेयर करा था? उसे न्यू पॉइंट से. अब जो है उसके एक सेटिस्फाइड जो है एक्सप्रेशन से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स. और जो किससे ढके हुए थे? कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. बट सडनली क्या होता है बच्चों? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो अलोंग विद द रेन. बारिश के साथ साथ क्या हुआ था? वेरी लार्ज हेलोस्टोन्स बिगिन टू फॉल. और वो उन्होंने किससे कंपेयर करा? सिल्वर कॉइन से. अब बच्चों को ये नहीं पता कि उससे लॉस हो रहा है या अच्छा लग रहा है. दे रैन टू कलेक्ट द सिल्वर कॉइन्स या फ्रोजन पॉल्स. अब ये किसके लिए खराब था? लेंचो के लिए, क्योंकि उसकी फसल पूरी तैयार थी. और आपको पता है जब ओले पड़ते हैं तो क्या होता है? कोई लीफ जो है या कोई प्लांट है या कोई ट्री है तो उसकी पत्तियां क्या होती है? नीचे गिर जाती है, क्योंकि उतना वेट वो जो है बेयर नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती हैं. और कोई भी जो है इसी तरह से जो है उसका फसल जो थी, राइप कॉर्न फील्ड थी, इट कवर्ड विद अ हेलस्टोन. और किससे रिजेंबल कर रहे थे वो? कि ऐसा लग रहा था एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, नमक से जो है कवर हुए. आपको पता है कि जब हेलस्टोन पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सफेद चादर सी बिछा रखी है. तो यहाँ पे सॉल्ट, नमक से उसकी कंपेयर कराए. तो यहाँ तक हमने यस्टरडे भी डिस्कस. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. अब जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि नो, नॉट अ लीफ, कोई भी जो है पत्तियां जो है पौधे पेड़ में नहीं बची थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो पत्तियां नहीं थी
पत्तियां नहीं थी उसमें, तो ऑब्वियस है कि जो फ्लावर्स है वो भी जो है वह गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस. अ सोल मीन्स स्पिरिट, जो उसकी आत्मा थी, इनर सोल था, इट वाज फिल्ड विद सैडनेस. अब ऑब्वियस है कि पूरे साल दे वर्क हार्ड. अब फार्मर क्या करता है, कितनी मेहनत करता है, सो करता है, फिर उसकी इतनी केयर करता है, बच्चे की तरह जो है अपने फील्ड की केयर करता है, प्लांट देना है, वीडिंग्स निकालते हैं, किस तरह से उसको जो है केयर करते हैं. तो उनका हार्ड वर्क जो है जिस तरह से उनका डिस्ट्रॉयड हुआ था, तो लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड. और जब जो है स्टॉर्म हैज पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड. अब बच्चों फील्ड में क्या बचा था, नथिंग. एवरीथिंग वाज न्यू. सब जो है डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू हेलस्टोर्म. ही स्टूड, लेंचो stood in the middle of the field and said to his sons. अब उसने अपने लड़कों से बोला, और he stood कहाँ पे खड़ा था, मिडल ऑफ द फील्ड. अब ये है फील्ड है, मिडल ऑफ द फील्ड खड़े हैं, पूरी फसल जो है उसकी क्या होगी, डिस्ट्रॉय. नथिंग इज लेफ्ट इन द फील्ड, कुछ नहीं बचा था. When the storm had passed, Lencho stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts. A plague क्या होता है बच्चों, बीमारी. तो यहाँ पे लॉकस किसको बोला है, टिड्डे. वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. तो उन्होंने कहा अगर जो है मे बी जो है लोकस आते हैं, उनका ग्रुप आता, वो भी कुछ ना कुछ जो है छोड़ के जाते. समथिंग रिमेन्ड इन द फील्ड, बट यहाँ पे जो हेलस्टॉर्म आया, इसकी वजह से नथिंग इज लेफ्ट इन द फील्ड, कुछ नहीं बचा है. बट वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि कभी टिड्डे भी आते हैं. देखा होगा आपने कि कई बारी जो है, आई थिंक बिफोर लास्ट ईयर जो है पूरे टिड्डे आए और उन्होंने पूरी फसल जो है ऊपर से डिस्ट्रॉय कर दी थी. बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर लोकस्ट भी आते, ग्रुप भी आता, तो समथिंग ये वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा जो है वो हमारी फील्ड में कुछ ना कुछ तो बचता. बट द हिल हैज लेफ्ट नथिंग. वेल ड्यू टू हेलस्टॉर्म nothing was left. This year we will have no corn. अब उसने अपने बच्चों से बोला, लड़कों से बोला कि इस साल जो है पूरी फसल जो है हमारी, इतना हमने हार्ड वर्क करा था, इतनी अच्छी हमारी फसल हो रही थी कि हमें इस साल जो है गुड प्रॉफिट होना था. बट ड्यू टू हेलस्टॉर्म नथिंग इज लेफ्ट इन आवर फील्ड. दैट्स व्हाई वी विल हैव नो कॉर्न दिस ईयर. कि इस साल जो है हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा. That night was a sorrowful one. अब obvious है बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल है. Suppose you work hard, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर यू वर्क हार्ड. एग्जाम में आपको अगर नंबर नहीं मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली यू गॉट लेस मार्क, तो आपको दुख होगा, राइट. तो सिमिलरली लेंचो ने जो है पूरे ईयर जो है वर्क हार्ड करा था, बट ड्यू टू हेलस्टॉर्म नथिंग इज लेफ्ट इन हिज फील्ड. दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली. उसके परिवार के लिए जो है वो रात कैसी थी, सॉरोफुल. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. अब वो कह रहे हैं कि जितनी हमने मेहनत करी थी, हार्ड वर्क करा था, ऑल आर वर्क मीन्स थ्रू आउट द वर्क, थ्रू आउट द ईयर वी वर्क हार्ड, बट सब जो है क्या है, नथिंग. सब क्योंकि हमारी फसल जो है डिस्ट्रॉय हो गई है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. अब लेंचो ने अपने बच्चों से बोला कि इस साल जो है वी विल हैव नो कॉर्न. जितना हमारा वर्क था, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. क्योंकि उनका घर जो है वहां पे एक सॉलिटरी मीन्स अलोन था, अकेला घर था. तो उसने कहा यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है. वी विल हैव गो हंग्री दिस ईयर. उसने कहा इस साल हम जो है क्या रहेंगे, हंग्री, भूखे. क्यों बोला बच्चों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव पैसेज, क्योंकि उसकी फसल जो थी किसकी वजह से खराब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, ड्यू टू हेलस्टॉर्म. पूरी जो है नॉट अ लीफ, सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. कोई फ्लावर्स नहीं थे. पूरी कॉर्न जो थी क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी मीन्स अलोन, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल. अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, कि जितने मेंबर्स थे इन द फैमिली, लेंचो
हिज वाइफ और हिज सन, और जो उनके बच्चे थे। तो जितने मेंबर्स थे फैमिली के, उनका जो हार्ट था, जो सॉलिटरी हाउस में रहते थे, जो अकेला घर था वहां इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप। सबके जो हार्ट में एक ही होप थी, देयर इज ओनली वन होप इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज हार्ट। क्या थी वो बच्चों? हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे सहायता? अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लास्ट में हमें भगवान याद आते हैं जब कुछ नहीं बचता। तो एक होप रहती है हमारी, रे ऑफ होप, दैट इज हेल्प फ्रॉम द गॉड। भगवान से सहायता मांगते हैं। कई बार आप भी बोलते हैं ना, भगवान हमें पास कर देना, भगवान हमें पास कर देना। बट बच्चों, भगवान भी किसकी हेल्प करता है? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हिमसेल्फ, जो अपने आप, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो अपने आप अपनी हेल्प करेंगे या वर्क हार्ड करेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प या हु वर्क हार्ड। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं और कहेंगे भगवान हमें पास कर दो, तो क्या बच्चों इज इट पॉसिबल? नो। बट यहाँ पे उसने जो है मेहनत करी थी, बट स्टिल जो है ड्यू टू, आप देखते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कब जो है जब बारिश होनी होती है, जब बारिश नहीं होती, सर्दी पड़नी होती है तब सर्दी नहीं पड़ती, विंटर्स जो है लेट हो गए हैं, रेन जो है मॉनसून लेट हो गया है। तो यहाँ पे जो है ड्यू टू जो है मेहनत उसने करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है कई बारी जो है किस तरह से हेल स्टॉर्म की, ड्यू टू हेल स्टॉर्म, उसकी जो फील्ड थी, कॉर्न फील्ड थी, क्या हो गई थी बच्चों? इट वाज डिस्ट्रॉयड। तो एक ही होप रहती है, देयर वाज ए सिंगल होप, क्योंकि भगवान जो है एक ऐसे हैं जिनको सब कुछ, एवरीथिंग ही न्यू, सब कुछ उन्हें पता है। हम जो है फेस रीडिंग किसी की कर सकते हैं, राइट? मैं जो है आपके फेस, बट व्हाट इज इन योर माइंड या व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, वो मुझे नहीं पता। वो किसको पता है? ओनली गॉड। जितने लोग थे, ऑल द मेंबर्स, जो उनके बच्चे थे, वाइफ थी और लंचो थे, जो कहाँ रहते थे? अलोन, एक घर था, सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब यहाँ पे उनको जो है एक ही हेल्प थी, किससे हेल्प थी? भगवान से, राइट? इवन दो मीन्स ऑल दो, कि सब कुछ जो है खत्म हो चुका था, टोटल लॉस हो गया था। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक बात याद रखना, कि अगर हम जो है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि अगर हम यहाँ पे जो है भूखे आए हैं तो हम भूखे नहीं मरेंगे। नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उन्होंने कहा एक बात याद रखना कि कोई भी जो है भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्योंकि अगर हमें सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो ही जाता है, राइट? तो उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि हमें जो है अभी विश्वास करना चाहिए किस पे? गॉड। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हाँ भाई ये गलत हो रहा है, बट कई बार अच्छे के लिए भी हो जाता है, राइट? बट अब देखते हैं हम, लेट्स सी कि क्या लेंचो के साथ गॉड उसकी हेल्प करते हैं या वो क्या स्ट्रेटेजी लेता है। लेट्स सी। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात क्या हुआ? लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात जो है he thought of his one hope, that is help of God, whose eyes as he had been instructed see everything. और पूरी रात ही थॉट अबाउट हेल्प ऑफ गॉड, और क्योंकि सबको पता है कि वो जो है पूरी रात जो है whose eyes as he had been instructed, पूरा देखती रहती हैं और बताती हैं ऐसी एवरीथिंग, कोई चीज उनसे छुपी नहीं है भगवान से। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब क्या होता है? इनर सोल। अगर आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, मैं खाली उसकी फेस रीडिंग कर सकती हूँ या बाहर से उसके एक्सप्रेशन से मैं जज कर सकती हूँ कि व्हाट ही वांट्स टू से, बट उसकी जो है व्हाट इज गोइंग इनसाइड, तो ये किसी के लिए भी इट इज नॉट पॉसिबल टू से। बट हियर कौन जान सकता है किसी के अंदर की बात, और कौन सब चीजों को देख सकता है कि किसके साथ अच्छा हो रहा है, किसके साथ बुरा हो रहा है, या किसको जो है लॉस हुआ है, किसको जो है प्रॉफिट हो रहा है, कौन खुश है, कौन सैड है? ओनली गॉड। ही न्यू एवरीथिंग। लेंचो वॉज एन ऑक्स। लेंचो अपने घर का, ऑक्स कौन होते बच्चों? बैल, जो खेतों में क्या करते हैं? काम करते। तो यहाँ पे क्या बोला है? लेंचो वॉज एन ऑक्स, कंपेयर करा उसे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। अगर आदमियों में जो है तुलना करें तो लेंचो को ऑक्स से इसलिए करा है कि जिस तरह से जो है ऑक्स फील्ड में वर्क करते हैं, सिमिलरली कौन कहता है? लेंचो। वर्क हार्ड like an animal in the fields, but still he knew how to write. but फिर भी जो है इतना वर्क हार्ड करता है, उसके पास टाइम नहीं है, but still he knew how to write. फिर भी वो जो है लिटरेट है. he knew how to write, उसे पता है कैसे लिखते हैं. the following Sunday, following means coming Sunday, जो बीत रहा था दिन, उसे next day, the following Sunday at daybreak means morning, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब उसने क्या करा? He began to write a letter. किसको लिखा बच्चों? He wrote a letter to God. अब उसको किस पे फेथ था? खाली भगवान पे फेथ था, on God. तो उसने क्या करा? उस लेटर को कैरी करा himself. He himself would carry to town and place in the mail. अब आपने देखा होगा लेटर बॉक्स होते हैं, उसमें जो है उसने उसको प्लेस करा, डाल दिया, ड्रॉप कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. कुछ नहीं था, एक क्या था? लेटर टू गॉड, भगवान को पता. जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि लेटर टू गॉड. अब आपको जो है विश्वास नहीं हो रहा होगा बच्चों कि लेटर टू गॉड, किसी को क्या भगवान का एड्रेस पता है? ऑब्वियस है नो. बट ही रोट अ लेटर टू गॉड, क्योंकि उसका विश्वास है भगवान पे कि इस समय जो है, जबकि उसके पास क्या है? कोई कॉर्न नहीं है, फसल नहीं है उसकी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, और कोई जो है देयर इज नो वन हु कैन हेल्प देम, कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है. बस एक विश्वास है कि भगवान जो है, जब हम यहाँ पे आए हैं तो भगवान, उसको सब पता है, ही न्यू एवरीथिंग. तो खाली हेल्प कौन करेगा? गॉड, राइट. तो उसने ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड ड्रॉप्ड इट टू द मेल बॉक्स. पर ये नहीं किसी पे विश्वास करा उसने. ही हिमसेल्फ गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प. अब उस लेटर में क्या लिखा? लेट्स सी. किसको लिखा लेटर टू गॉड. तो यहाँ पे आपका जो है, जो टाइटल है हमारा, ए लेटर टू गॉड, एप्रोप्रिएट है. क्यों है एप्रोप्रिएट? क्योंकि अभी तक जो है हमने खाली पढ़े थे लेटर टू गॉड, किसने लिखा कहीं नहीं आया था. बट अब जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है लेटर टू गॉड. इट मीन्स जो हमारा टाइटल है वो एप्रोप्रिएट है, जस्टिफाई कर रहे हैं कि ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा. क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में देखा तो हमें भी थोड़ा सा सरप्राइज थे कि किसने लेटर लिखा? भगवान को लिखा. क्या वो भगवान के पास पहुंचा? डज इट रीच टू गॉड? डज गॉड सेंड द मनी टू लेंचो? तो ये कुछ क्वेश्चन से वो हमारी माइंड में रेज कर रहे थे. तो अब हमें पता चला कि हु रोट ए लेटर? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड. तो इट मीन्स द टाइटल इज अप्रोप्रिएट. Of what is written in the letter, let's see. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो उन्होंने भगवान को डायरेक्ट जो है स्टार्ट करा और बोला, भगवान, he wrote कि अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे, if you don't help me, तो जो मेरे बच्चे हैं, my family and myself, I will go hungry this year, कि मैं जो है भूखा मर जाऊंगा. और क्यों बोला? क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान जो है वो इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं और ही न्यू एवरीथिंग, और सब कुछ देखते रहते हैं. तो उन्होंने कहा, आपको पता है कि भाई इस साल जो है मेरी फर्स्ट क्या हुई है? मेरी फील्ड जो है डिस्ट्रॉयड हुई है ड्यू टू हेलस्टोन. और आपको जो है दैट जो है आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल. तो अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी, इफ यू डोंट हेल्प मी दिस ईयर, माई फैमिली एंड आई गो हंग्री. और मुझे कितने की जरूरत है? लेंचो फर्दर सेड ही नीडेड 100 pesos in order to sow my field again. अब उन्होंने कहा इस साल जो है आप मेरी हेल्प कर दो और मुझे जो है 100 pesos. तो 100 pesos क्या? पेजोस होते हैं बच्चों, लैटिन अमेरिका की जो है करेंसी है पेजोस. तो उन्होंने कहा अगर आप जो है कि मुझे कितने की जरूरत है? कि 100 pesos की जरूरत है, और जिससे कि सो दैट मैं जो है आई कैन
सो माई फील्ड अगेन, दोबारा जो है उसको बोल सकता हूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जो है मुझे जिंदा भी रहना है, क्योंकि मैं फसल अभी लगाऊंगा, सो करूंगा, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर जो है फिर से वो राइप हो जाए। अब बिकॉज द हेलस्टोन, अब यहाँ पे जो है उसने डॉटेड करके छोड़ दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान को तो सब पता है। अब ये होता है ना कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये नुकसान हो गया था क्योंकि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो यहाँ पे उसने डॉट करके इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे पता था, ही न्यू कि भगवान को जो है सारी चीजें जो है पता है, ही न्यू एवरीथिंग, दैट इज वाई यहाँ पे उसने लाइन को लेफ्ट कर दिया कि अंटिल द क्रॉप कम्स। तो कितने की डिमांड करी थी बच्चों उसने? लेंचो कितना पैसा चाहिए था? वांटेड 100 pesos फ्रॉम गॉड, दैट इज वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड कि तब तक कि अभी मैं जो है सो करूंगा अपनी फील्ड में, उसके बाद मेरी क्रॉप जो है अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जो है सरवाइव करने के लिए ही नीडेड 100 rupees, राइट? क्लियर? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और फिर जो है उसने एनवलप को क्लोज करा, और आज क्या लिखा उसने? टू गॉड्स, जैसे हम एड्रेस करते हैं to God on the envelope, but put the letter inside and still troubled went to town. अब उसने जो है वो उसको क्या करा, लेटर को एनवलप में रखा, उसके बाहर लिखा टू गॉड, put the letter inside and still troubled went to town, और फिर से जो है वो कहाँ की तरफ गया? went to town। जैसे हमने पढ़ा था कि उसने जो है he carry this letter himself to town and put it in the mail. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. यहाँ पे हमने पूरा उसका लेटर को डिस्क्राइब किया है, और इससे पहले हमने बताया था कि किस तरह से वो अपने आप उसने लेटर लिखा था, ही रोट अ लेटर टू गॉड, राइट? और फिर उसको जो है उन्होंने क्या करा था? कैरी करके टाउन गए थे एंड प्लेस इन द मेल। और क्या लिखा था उसने कि इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ही नीडेड, और कितने की जरूरत थी? 100 pesos, so that he can sow his field again and to live until the crop comes. He wrote to God on the envelope and put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, पोस्ट ऑफिस में जाके उसने क्या करा, क्योंकि लेटर में क्या लगाते हैं बच्चों? स्टैंप लगाते हैं, तो उसने जो है वो लेटर जो लिखा था एनवलप के ऊपर क्या करा? ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको कहाँ डाल दिया? मेल बॉक्स में। क्लियर? तो मेल बॉक्स ऑफ पुटिंग लेटर्स। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, और जब वो ये काम कर रहे थे कि लेटर को ड्रॉप कर रहे थे और स्टैंप लगाई थी, तो उनको जो है एक जो है एम्प्लॉयज, अब बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, कभी आप जाना पोस्ट ऑफिस जाना तो वहां पे देखना है कि मेल बॉक्स क्या होता है, एनवलप क्या होते हैं, या जो वहां पे देखना कि किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली आप देखते हैं तो ज्यादा लर्न करते हैं, तो आप एक बार विजिट करें पोस्ट ऑफिस और वहां पे देखें कि हाउ दे वर्क। तो एक जो एम्प्लॉयज थे, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन। अब पहले जो है बहुत पोस्टमैन आते थे, अब तो जो है कम हो गए बच्चों, क्योंकि सब जो है मोबाइल यूज करते हैं, राइटिंग हैबिट सबकी खत्म हो गई है। पहले जो है हम कम्युनिकेशन करते थे एक दूसरे से थ्रू लेटर्स, और पोस्टमैन किस तरह से जो है सबके घर में जो है लेटर देके जाते थे। तो वो अब जो है जब he was putting the letter into the mailbox, one of the employees who was a postman and also helped at the post office, postman भी था but also helped at the post office, went to his boss। अब वो दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? जैसे ही उसने लेटर देखा वो अपने बॉस के पास गया, went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God। अब बाद में क्या होता है बच्चों? एट द एंड ऑफ द डे वो सारे लेटर्स को वहां से निकाल के उनको फिर छांटते हैं, एरिया वाइज रखते हैं, राइट? इसीलिए मैंने बोला कि आप जो है एक बारी जाएं वहां पे विजिट करें, उनसे पूछें कि इतने सारे लेटर्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो पोस्टमैन था जो हेल्प भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस, ही वेंट टू हिज बॉस, और एक होता है ना कि लाफिंग हर्टिली
and showed him the letter to God. क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है उसको भी जो है विश्वास नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था कि देयर इज अ लेटर टू गॉड. तो वो बॉस के पास गया एंड शोड हिम द लेटर. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. मतलब इतना जो उसका करियर था अभी तक का, उसने ऐसा जो है लेटर या ऐसा एड्रेस जो है नेवर सी. द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर थे, जो उसके बॉस थे, ऑफ फैट, एमेबल. एमेबल किसको बोलते हैं बच्चों? फ्रेंडली, राइट? मोटे से थे, थोड़े फ्रेंडली थे फेलो. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. अब वो जो है, जो जैसे पोस्टमैन वहां पे गया एंड ही शोड हिम दैट लेटर, तो वो भी जो है ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग विथ पोस्टमैन. क्योंकि अभी तक जो है दोनों ने, जो उनके बॉस थे या पोस्टमैन थे, नेवर सीन इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन और बॉस नोन दैट एड्रेस. तो अभी बच्चों क्वेश्चन आएगा कि पोस्ट मास्टर का जो है अपीयरेंस कैसा था? फैट था, अमेबल थे. अमेबल मीन्स फ्रेंडली. कईयों का होता है फ्रेंडली नेचर होता है, जॉली नेचर होता है. तो उनका भी जो पोस्ट मास्टर थे, दैट इज वाई जो है पोस्टमैन ने क्या करा, ही वेंट टू हिज बॉस एंड शोड दैट लेटर. और जो पोस्टमैन थे, ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग विथ पोस्टमैन, राइट? तो पोस्टमैन क्या था? एम्प्लॉय भी था, और दूसरा क्या था? ऑल्सो हेल्प. सेकेंड काम क्या करता था? ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, राइट? तो अभी आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से उसका एक फेथ है, किस तरह से उसका जो है सोल जो है वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. दुखी था बहुत ज्यादा, उसकी आत्मा जो है अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थी. बट स्टिल ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड एंड सेड टू हिज सन, कि किस तरह से कि अगर लोकेट्स भी आते तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जितना जो है हेलिस्टॉर्म ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करा, इससे थोड़ा ज्यादा जो है वो भी छोड़ के जाते. बट दिस हेलिस्टॉर्म totally destroyed his field. This year we will have no corn. All our work for nothing. जो भी हमने काम करा है वो सारा जो है worthless हो गया है. There is no one who can help us in this valley, or we will go hungry this year. But जितने members थे फैमिली के, सबको जो है एक होप थी, रे ऑफ होप. किसकी थी? सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. अब उस रात जो है, क्योंकि उसे पता था लेंचो को, क्योंकि किसी पे अगर इतना विश्वास होता है हमें, तो हमें लगता है कि वो हमारे जो है विश को जो है पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा जो फेथ है, राइट? तो इस तरह से उसने जो है ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. तो बच्चों अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा जितना हमने पढ़ा है कि किस तरह से लेंचो की जो क्रॉप थी, जो फील्ड था, कॉर्न फील्ड था, किस तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था ड्यू टू हेलिस्टॉर्म. और उसने जो है किस तरह से उसकी जो सोल थी फुला कैसी हो गई थी? ही वाज फेल्ट सैड. दुखी था. क्यों था दुखी था? क्योंकि उसकी फसल जो है ड्यू टू हेलिस्टॉर्म. और किस तरह से ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, कि किस तरह से कि उसने जो है उनको बोला, और लास्ट में उसने जो फेथ दिखाया गॉड पे, एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड. इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस